पता चलो कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 तक स्कूल बंद है, तो इसलिए सर ने कहा कि ऑनलाइन क्लास चलेंगे कुछ सब्जेक्ट्स के। तो आपका ऑनलाइन क्लास जारी रहेगा जब तक का स्कूल बंद है। आप लोग देखते रहेंगे और सभी लोग से आग्रह है, पेरेंट्स से भी और स्टूडेंट्स से भी, कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुँचे तो पहुँच जाए, जो भी यहाँ बनाए आप तक पहुँच जाए। एक क्लास 8 का साइंस का बुक है, आप लोग क्लास 8 के बच्चे हैं। जैसे इसमें हमने लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था, जो भी स्कूल खुला था लाइट चैप्टर स्टार्ट किए थे। इसमें आपको हमने लाइट के बारे में बताया, लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर बताया कि लाइट जो भी मतलब सोर्स ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किए थे कि सोर्स ऑफ लाइट कितने हैं। फिर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको हमने बता दिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता दिया है, काउजेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस भी कर दिए, क्यों रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, क्योंकि जो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट होता है उससे लाइट क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए उससे टकरा कर पुनः जो है अपने माध्यम में वापस लौट जाता है, एक काउजेज था। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही बहुत सारे टर्म यूज हो रहे थे, बहुत सारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। देखिए जो आपका जो फिगर जो है दिखाया गया है प्लेन मिरर की सहायता से, जो है आपको बताया गया है फिगर में प्लेन मिरर की सहायता से। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो टर्म यूज होता है इंसिडेंट रे, आपको हमने बता दिया है इंसिडेंट रे क्या होता है, जो पड़ता है जो प्लेन मिरर पर जो फॉल डाउन जो होता है पड़ता है। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, जो प्लेन मिरर से जो भी टकरा कर जो वापस लौटता है। नॉर्मल एक जो है इमेजिनरी इमेजिन किया हुआ लाइन होता है जो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में भी हमने जिक्र कर दिया था, जहाँ इंसिडेंट रे जो है जो ऑब्जेक्ट पर जो प्लेन मिरर हो या कुछ भी हो, जहाँ इंसिडेंट रे आके पड़ता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। यहाँ तक हमने बता दिया था, नॉर्मल तक आपको हमने बता दिया था। फिर आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फिर टर्म यूज होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको दो टर्म जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस आज इसी दो टॉपिक के बारे में जिक्र होगा आप लोगों के साथ। और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जो भी बुक अगर नहीं लिए हो, जो स्टूडेंट्स वो बुक ले ले, बुक कॉपी ले ले, क्योंकि पढ़ाई आपको किसी भी स्थिति में जारी रहेगी। ये ना सोचे कि बंद है तो पढ़ाई कहीं बंद है। आप लोग बुक जल्द से जल्द ले लें। गार्जियन लोग से भी आग्रह है कि बुक ले दे बच्चों का, क्योंकि जब तक साधन नहीं रहेंगे बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको हमने नॉर्मल तक आपको हम क्लास में बता दिए थे। इसमें इसके बाद आता है टर्म एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो हिंदी होता है आपतन कोण। आपको हमने हिंदी भी बताते हुए चल रहे हैं, हिंदी भी आपको हम लिखवा रहे हैं। आपतन कोण, आपतन कोण होता क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो बस कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल आप लोग देख रहे होंगे फिगर से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। कुछ बच्चे जो है वो कर रहे होंगे क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको फिगर में स्पष्ट बताया गया है। देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के जो बीच का जो कोण बनता है, इंसिडेंट रे देखिए ये है, इंसिडेंट रे जो है ये आपका है, और तो नॉर्मल जो हम नॉर्मल का जो इमेजिन किए हैं, नॉर्मल देखिए होता नहीं, हम लोग इमेजिन करते हैं परपेंडिकुलर लाइन जो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम लोग इमेजिन करते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो कोण होता है, जो एंगल बनता है, जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और इसको जो डिनोट करते हैं वो आई से डिनोट करते हैं। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो डिनोट करते हैं आई से। फिर एक आपका इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ये आपका। फिर नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बस आप जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो कंसेप्ट समझ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी जस्ट सेम कंसेप्ट। देखिए जो द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्टेड रे जो आपका जो है प्लेन मिरर से जो टकरा कर वापस लौट रहा है, जो वो जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस यही दो लास्ट आपका बचा हुआ था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो दो और अदर टर्म तो बता दिए थे क्लास में। ये दो टर्म था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के जो बीच में बनता है, आप देखिए आपको हम फिगर बनवा चुके हैं क्लास में, यहाँ भी बना कर बता रहे हैं। देखिए
जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो बनता है, जो बिटवीन एंगल जो बनता है उसको बोलते हैं द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको डिनोट किया जाता है आर से। इसको जो डिनोट करते हैं आर से करते हैं। आप ये द एंगल ऑफ इंसिडेंस और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका हो गया। देखिए ये आपका हम समझा दिए, अगर नोट करना चाहे आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप लोग क्लास में आइएगा तो हम चेक करेंगे कॉपी नोट किया हुआ सारा चीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग नोट कर सकते हैं। नोट करना चाहे आप लोग फिगर बना हुआ था कॉपी में, सिर्फ आप ये 2 पॉइंट बच रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो टर्म यूज हो रहे थे, अदर टर्म लिखवा दिए थे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, ताकि हम आगे बढ़ें। आपका हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टर्म यूज में आपको जितने टर्म यूज हो रहे थे उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एक घटना है जो प्रकाश का परावर्तन जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके नियम, उसके जो है नियम है। अब वो क्या नियम है उसके बारे में हमको जानना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका जो फर्स्ट लॉ जो है इंसिडेंट रे, यानी देख रहे हैं आप लोग फिगर में देख रहे होंगे इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, और द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल हम खींचे, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आपका एक ही तल में, आप देख भी रहे होंगे बोर्ड एक तल है, आप इसको समझ सकते हैं, एक बोर्ड एक तल है, और देखिए तीनों जो है एक ही तल में है। आप लोग फिगर में देख सकते हो, इस एक बोर्ड को एक तल मान सकते हो, आप लोग एक तल मान सकते हो, एक प्लेन मान सकते हो। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका प्रैक्टिकली प्रूव है। आपका जो नियम का जो है, आपका जो लॉ है, इसको हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं फिगर के माध्यम से। देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही तल में होता है। ये आपका फर्स्ट लॉ है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है ये आपका फर्स्ट लॉ है, 2 ठो लॉ है, 2 लॉ है, ये आपका फर्स्ट लॉ है, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन, ये आपका फर्स्ट लॉ है। फिर सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ आपने अभी जस्ट ही जाना तुरंत, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि आपका बहुत मस्ट इंपोर्टेंट लॉ है, दोनों इंपोर्टेंट मस्ट है, लेकिन इस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है दोनों इक्वल होता है। ये आपका सेकंड है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई और द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर, आर जो आई और आर जो होता है वो इक्वल होता है। ये आपका 2 लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जब तक आपको पढ़िएगा सर ये आपको आते हैं, ये आपको रिमेंबर करना है। आप अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, बस कुछ नहीं, इसको समझना फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए आपको लग भी रहा होगा यहाँ ये दोनों एंगल थोड़ा इक्वल लग रहे हैं, आपको लग भी रहा होगा। और पहला तो साफ प्रैक्टिकली है कि आपका जो तीनों जो है इंसिडेंट है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड आपका है, आपका तीनों एक ही तल में है। ये आपका 2 ठो लॉ था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, इसको भी नोट कर लेंगे, आगे नोट कर ही लेंगे क्योंकि आएंगे तो हम चेक करेंगे। देखिए अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जहाँ तक पढ़ाया है आपको लाइट से लेकर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक, आपको जो है उसके उस टॉपिक के बेसिस पे कुछ होमवर्क दिए ताकि घर पर आप लोग बोर ना हो, आप लोग होमवर्क भी करते रहें। इसलिए कुछ होमवर्क आपको जब जब क्लास चलेगी आपको पर डे होमवर्क मिलेंगे, आप होमवर्क जरूर करेंगे क्योंकि होमवर्क भी हम चेक करेंगे। आपको कुछ होमवर्क दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट, सेकेंड व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बताया हुआ है सारा। व्हाट इज इंसिडेंट रे, अभी जस्ट डिस्कस भी किए हैं और लिखाया हुआ भी है। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी जस्ट एज बताए हैं। आपको इसको करना है पूरा, आप लोग होमवर्क पूरा करते रहेंगे क्योंकि आप लोग आइएगा तो चेक करेंगे। हम लोग किसी भी स्थिति में एक्टिव हैं पढ़ाने के लिए, सो आप लोग भी एक्टिव रहेंगे। आप लोग कभी भी ये मत फील करेंगे कि स्कूल बंद है, बिहार सरकार ने बंद किया तो हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। और हाँ एक बात जरूरी, बुक जरूर से जरूर ले लेंगे, सारे लोग के पास बुक होना जरूरी है। गार्जियन से भी अपील है कि आप बच्चों का बुक जरूर ले लेंगे, बुक कॉपी आप करते रहेंगे, जितने कॉपी हम बताए थे उतने कॉपी रखेंगे, बुक का भी ले लेंगे। आप लोग रीडिंग भी आगे डालिएगा, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए जय हिंद।